नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर जहां एक ओर सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश में हुई भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है, गन्ना समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार को घेरने का काम करेगी। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, सरकार, केंद्र सरकार की वजह से हमारा स्टेट बैंक बहुत नुकसान में है, अडानी की वजह से, केंद्र सरकार की मदद की वजह से आज एलआईसी बहुत नुकसान में। एलआईसी के डायरेक्टर्स ने मना किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार के दबाव में अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 60,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक एलआईसी झेल चुकी है। तो इन विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया, जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके बीजेपी के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। वहीं 10 जनवरी 2023 को सोशल मीडिया पर भगवती प्रसाद नाम के व्यक्ति ने जनजाति के लोगों को और उनकी महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में हजारों की संख्या में जनजातीय लोगों ने रैली निकालकर भगवती प्रसाद की गिरफ्तारी की मांग की थी। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अनुसूचित जनजाति के लोगों ने एक विशाल जुलूस प्रदर्शन किया। भोटिया समाज की है, एक आक्रोश रैली निकाली है और अपना ज्ञापन जो है उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय के तो हमने उनका ज्ञापन स्वीकार किया। ज्ञापन को और हम मामले का सम्मान करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई होली के दिन त्योहार पर मिलावटखोरी का धंधा जोरों शोरों पर चलता है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने सभी संबंधित अधिकारियों को मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के दिशा निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान, दूध की डेयरी में ट्रैकिंग अभियान चलाया और कई दुकानों के सैंपल भी लिए। होली आ रही है और क्योंकि होली पे लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू रहता है, तो हमारे द्वारा मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। और साथ ही साथ क्योंकि त्योहार है तो मिठाइयाँ बनती हैं और मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें आती हैं, जिसके क्रम में हमने फूड सेफ्टी अधिकारी को प्लस हमारे जो पूरी टीम है उसको बता दिया गया है कि जगह जगह छापेमारी करें और कहीं भी मिलावट की शिकायत आए तो कार्रवाई करें। उधर हरिद्वार में होली के पर्व को लेकर रौनक दिखनी शुरू हो गई है। सभी बाजारों में भी जगह जगह रंग, गुलाल, पिचकारी के स्टॉल सजे हुए हैं। वहीं लोग भी यहां से होली के रंग, गुलाल और पिचकारी के अलावा होली से संबंधित खाद्य सामग्री और मिष्टान की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। होली के पर्व को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिले में सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं।
खबर हरिद्वार से है, जहां राज्य लोक सेवा आयोग ने नकल करके जेईई की परीक्षा पास करने वाले 49 नकलचियों के नाम उजागर किए हैं। मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जांच हुई तो जेईई और एई परीक्षा का भी पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने नकल करके जेईई की परीक्षा पास करने वाले 49 नकलचियों के नाम उजागर किए हैं। आपको बता दें कि अब तक 61 नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। इससे पहले आयोग ने 10 फरवरी 2022 को 12 नकलचियों के नाम वेबसाइट पर अपलोड किए थे। इन सभी अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि ऐसे जो भी कोई पोस्ट वगैरह डाली जाएगी, इसका सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो हमारी इसके द्वारा चौकस निगरानी रखी जाए, उसी की तरह हमारे द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं लक्सर की, जहां पुलिस ने अवैध शराब और नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर के तहत डेरा कालाल गांव के जंगल में छापा मारकर भारी मात्रा में करीब 2000 लीटर कच्चा लाखान बरामद किया है। पुलिस ने मौके से अवैध शराब बनाने के लिए उपकरण भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर जनपद भर की पुलिस के साथ अवैध शराब नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है। पुलिस की ओर से ड्रोन कैमरे से क्षेत्र के डेरा क्लास के जंगल में कई जगहों से छुपाकर बनाई जा रही अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं होली का दिन नजदीक आते ही पूरे देश के साथ साथ सभी जगहों पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों को एक दूसरे पर रंग खेलते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर इन रंगों का शरीर के ऊपर खास प्रभाव पड़ता है। केमिकल वाले रंगों का शरीर की त्वचा को खास नुकसान हो सकता है। इसको लेकर डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि केमिकल रंगों से बचाव के लिए पूरे शरीर पर सनस्क्रीन लगानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें। वहीं दूसरी ओर अगर कोई रंग लगा भी देता है तो उसको ज्यादा स्क्रब ना करें। पहले कोई भी तेल लगाकर उसको किसी साबुन से छुटाएं और कोशिश करें कि बाद में यह रंग खुद ही फीका पड़ जाए। अगर ज्यादा स्क्रब करेंगे तो शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। होली में अगर स्किन का ख्याल रखते हुए देखा जाए तो इको फ्रेंडली हर्बल कलर्स यूज करने चाहिए। जो मेटालिक कलर्स आते हैं मार्केट में, ग्रीन और ब्लू कलर्स के जो होते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। और प्रिकॉशनरी बेसिस पे एक तो सनस्क्रीन ऑयल अपने पूरे बॉडी पे, शरीर पे, स्कैल्प पे लगाना बहुत जरूरी है। और जब कलर को उतारते हैं तो उसको बहुत ज्यादा रब ना करें। रब करने से और ज्यादा रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए पहले ऑयल लगा के फिर ही उतारें। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हरिद्वार से है, जहां गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 121वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि देश की आजादी में गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी गुरुकुल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई। साथ ही कहा कि गुरुकुल वैदिक परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शांतशु ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल में की स्थापना करके पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाया। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री बांटना नहीं, बल्कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने की सीख देना है। आज 121 वर्ष पहले जिस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिस गुरुकुल की स्थापना हुई, आज वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके जो विचार हैं, जो उनका विजन था, जो दयानंद जी के छत्र छाया में
उनके जो काम रुके हुए थे वो सदानंद जी ने जिस तरीके से आगे किया और जिस तरीके से देश की आजादी में इस गुरुकुल का और आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है, आज से 121 वर्ष पूर्व पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था इस संस्था के माध्यम से, गुरुकुल प्राणी विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे विश्व में वैदिक संस्कृति सभ्यता का, ज्ञान विज्ञान का, भारतीय परंपराओं का, भारत की जो विश्व गुरुत्व की परंपरा है उसको पुनः प्रतिष्ठापित के लिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया गुरुकुल में, जहां पर सांसद पूर्व मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी शिरकत की है और आजादी में गुरुकुल का बड़ा योगदान रहा है। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। आपको बता दें कि स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और साथ ही साथ सांसद भी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने गुरुकुल की परंपरा को एक अच्छी परंपरा बताया और बताया कि किस तरह से गुरुकुल में न सिर्फ डिग्री बल्कि भारत के जो युवा हैं उन्हें विश्व पटल में भारत का नाम रोशन करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। खबर विकासनगर से है, जहां जिलाधिकारी सोनिका ने क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान, अवैध प्लांटिंग और अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर कई जगह निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नहर किनारे अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने और कब्जा मुक्ति करते हुए निगम की भूमि पर घेरबाड़ करने और नदी तटीय क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे लोगों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने खैरीगांव, प्रेमनगर और कंडोली निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि फलदार वृक्षों का कटान न हो, इसके लिए टीमों को मौके पर नियमित निरीक्षण करने के आदेश दिए। साथ ही साथ बिना अनुमति के काटे गए पेड़ों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो विकासनगर में जिलाधिकारी सोनिका ने निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने अवैध रूप से काटे जा रहे पेड़ों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अवैध रूप से काटे गए फलदार पेड़ों के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सब पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। वहीं देर रात केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बडेड़ी राजपूताना पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया। मौके का स्थलीय निरीक्षण कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आगे के लिए रवाना हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 तक 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे को तैयार कर लिया जाएगा। मार्च आते ही विभागीय अधिकारी राजस्व वसूली की कार्रवाई में जुट जाते हैं, जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा विद्युत विभाग से है, जहां आनन फानन में शहर की स्ट्रीट लाइट काट दी गई, जिससे राजस्व विभाग और नगरपालिका में जंग छिड़ गई और नगरपालिका ने विद्युत विभाग पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। पालिका अध्यक्ष ने मुद्दे को लेकर कहा कि शासनादेश के अनुसार नगरपालिका की पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग के 94
ट्रांसफार्मर, एक विद्युत सबस्टेशन की तहबाजारी और 23 सालों की 8.75 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। वहीं पालिका ने विद्युत विभाग को 3 करोड़ 6 लाख करोड़ रुपए दे दिए हैं। जबकि इस समय होली का पर्व है, उन्होंने विभाग की भर्त्सना करते हुए सरकार से विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, विद्युत विभाग के ऊपर जो नगर पालिका ने लेना है उनसे, वह है 8 करोड़ 75 लाख 16 हजार रुपया। ये है 2001 से मार्च 2023 तक का आकलन है। जो बिल हमारे द्वारा उनको दिए गए हैं वो तहबाजारी के रूप में इतने रुपए का बिल है। और जो हमने उनको देना है, जो उन्होंने हमें देयक दे रखे हैं, उनके हिसाब से 3 करोड़ 60 लाख 52 हजार 847 रुपया नगर पालिका ने उनका देना है। हमने उनसे कहा कि आप अपना इतना पैसा काट लीजिए और बाकी जो हमारा बनता है वो हमें नगर पालिका को दे दीजिए। वहीं अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में परंपरागत होली के गायन की धूम मची हुई है। देर शाम बोरारो घाटी यानी कि सोमेश्वर में सामूहिक होली होती है। बता दें कि कुमाऊनी होली में सभी वर्ग के लोग टोलियां बनाकर भगवान विष्णु की स्तुति, बंधन, ढोल और वाद्य यंत्रों की सहायता से होलिका का गुणगान करते हैं और रात के समय गांव-गांव जाकर होली की कुमाऊनी परंपरा का गुणगान किया जाता है। होली का हमारा यह पर्व जो कि पहाड़ों में जो होली मनाई जाती है, यह पूरे एक हफ्ते की होली होती है। यह होली एक बुजुर्गों से चली आ रही परंपरा है, जिसमें हम लोग पूरे 6 दिन 7 दिन तक होली गाते हैं और अंत में छलड़ी के दिन यह प्रोग्राम जो है सामूहिक रूप से होता है, क्योंकि सामूहिक त्योहार है तो सब मिलजुल के इसको गाते हैं और एक एकता का भाव और एकता का संदेश लोगों में पहुंचाते हैं। उत्तरांचल का जो सर्वप्रथम प्रधान क्या उससे होली स्टार्ट होके सबके घर घर जाके होली गाए जाते हैं। उनके जिनके बच्चों का जन्मदिन होता है, जन्म होने पर उनके वहाँ होली अलग से गाई जाती है। वहीं होली पर हुड़दंग करने वाले शरारती तत्व से इस बार कोटद्वार पुलिस सख्ती से पेश आएगी। एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शांतिपूर्वक होली का त्योहार संपन्न करवाने के लिए पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है। साथ ही कहा कि शराब पीकर सड़कों पर यदि कोई घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद भी सारी चौकियों में जाके इस बात को चेक कर रहा हूं कि कहाँ क्या मिश्रित आबादी या होली का लास्ट ईयरों का क्या रहा है। तो जितना मेरी जानकारी में है, कोटद्वार में होली शांतिपूर्ण होती है। फिर भी हम उसके लिए स्पेशल प्लान बनाएंगे, सारी व्यवस्थाएं ओके रहेंगी और जो शांति कमेटी की बैठकें हैं, होलिका दहन कहाँ होता है, क्या होता है, ये सब चीजें पहले से निश्चित हो जाएंगी और उसी हिसाब से लोग हमें सपोर्ट करें। वहीं पौड़ी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र दुगाड़ा में लापरवाह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत 6 कर्मियों का स्थानांतरण कर दिया है। दरअसल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बीते लंबे समय से ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरतने और घोटाले के आरोप थे, जिसमें एक गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के साथ
एनएचएम कर्मियों के पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों की बजाय पेट्रोल को निजी वाहन में डाले जाने की शिकायत मिली थी, जबकि हर दिन उपस्थित कर्मियों को रजिस्टर में जबरन अनुपस्थित दिखाया जा रहा था, जिसकी जांच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करवाई गई तो जांच में सभी आरोप सच साबित हुए। ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत 6 स्टाफ का स्थानांतरण कर दिया है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्घटना में काफी समय से अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आ रही थी। कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते थे, उनका वेतन आहरित हो जाता था। अन्य भी और कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही थी। विभाग के जितने भी कर्मचारी थे, सब आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग वाला काम हो रहा था। तो काफी समय से ये स्थिति बनी थी। मेरे द्वारा कई बार उनको मौखिक और लिखित रूप में भी उनको चेतावनी जारी की गई है। अल्मोड़ा के एसएसजीना विश्वविद्यालय परिसर में दृश्य कला संख्या और चित्रकला द्वारा G20 के अंतर्गत कौशल विकास और कला विषय पत्र पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर JS बिष्ट, वरिष्ठ अतिथि विधायक अल्मोड़ा मनोज तिवारी थे। मुख्य वक्ता कलाकार और फिल्म थिएटर से जुड़े हुए ध्रुव टमटा और जीवन कमोर ईरानी थे और कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से आए शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर JS बिष्ट, कुलपति SSJ विश्वविद्यालय ने कहा कि दृश्य कला संकाय और विशुद्ध रूप से संरचनात्मक है। आज दृश्यकला संकाय के द्वारा ये कौशल विकास एवं जो कला विषयक ये जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि दृश्यकला जो संकाय है विशुद्ध रूप से रचनात्मक जो संकाय है। यहाँ चित्रकला के अलावा जो दृश्यकला के विद्यार्थी BFA और MBA के बच्चे भी पढ़ते हैं। खबर चमोली की है, जहां पर गोपेश्वर मुख्यालय में जनजाति समुदाय और उसकी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में जिले भर के 1000 की संख्या में जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे और जनजातीय समूह के संगठित होने का संदेश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनजातीय समूह और उनकी महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले कि हरिद्वार के एक सरकारी महाविद्यालय में तैनात सहायक प्रोफेसर ने इंटरनेट पर चमोली के जनजातीय समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर समुदाय के ग्रामीणों में आक्रोश है। समुदाय के जागरूक लोगों ने पुलिस को पत्र प्रेषित कर 1 माह के अंदर आरोपी शिक्षक पर विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने की अपील की गई है। मुख्य हमारा आंदोलन है, ये डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित हैं जो कि प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में, और उन्होंने हमारी संस्कृति पर, जनजाति की संस्कृति पर और जनजाति की संस्कृति के अलावा जनजाति की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से की है, ट्विटर के माध्यम से की है, और इसी के विरोध में आज संपूर्ण जनजाति यहाँ पर आंदोलित है, उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित है। ये आंदोलन में आपको बता दूं, ये आंदोलन प्रोफेसर भगवती प्रसाद पुरोहित जी थी, जिन्होंने कि हमारी महिलाओं पे, जनजाति की महिलाओं पे बहुत गलत चीजें लिखी हुई है, बहुत गलत लेख उन्होंने लिखा हुआ है, और इसी पर इसमें ये आंदोलन शुरू किया गया है। बाई चांस ये गिरफ्तार नहीं होता है, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो हमारी जो कौम है ये बहुत आगे तक जाने वाली है और बहुत बड़ा जनसाधन है, तो ये बहुत कम है। भूटिया समाज की जो है इनका आंदोलन किया है, एक आक्रोश रैली निकाली है और अपना ज्ञापन जो है माननीय जिलाधिकारी ने दे के
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।